हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों की दुआ से आज मैं राम मंदिर का भी दर्शन करके आ गया। ठीक है। और अभी देखते हैं कि 29 जनवरी को जो है बैंक निफ्टी कैसे वर्क करेगी और कहाँ पे क्या एग्जैक्ट लेवल रहेगा, सब बात करते हैं। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट रहेगा, क्या एंट्री लेवल रहेगा, सब बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारी बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है, ठीक है, वो कहाँ पे आई हुई है? 44,866, ये आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले वीकली चार्ट एनालिसिस बना के भेजा है, सब देखिए जाके ग्रुप में मैंने भेजा है। आप देखो फिर कमेंट करके बताओ। फिर ठीक है। अब उसके बाद देखिए 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम जो है इसको जो है कैपिटलाइज करते हैं। सॉरी, अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। क्लोजिंग आई है अपनी 44,866 पे। तो इंट्राडे का जो लेवल बन रहा है, ठीक है, इंट्राडे का लेवल जो है वो मैं 1 मिनट हटा देता हूँ। ओके। अब देखिए इंटरडे का लेवल्स हमारा ये है कुछ इस प्रकार। अब हमारा जो एग्जीक्यूट एंड एंट्री लेवल्स बनेंगे, ठीक है, वो कहाँ पे बनेंगे और कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। ठीक है। अब देखिए, अब आप इसे नोट भी कर सकते हैं और मैं लास्ट में कुछ टॉपिक्स भी बताता हूँ कि कहाँ पे हमको कैसे वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। मैं आपको लेवल दिखा दे रहा हूँ, आप लेवल भी देख लो। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं 44,000, 44,430 और 44,600, मतलब 44,450 से 44,650। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये बाउंस बैक एरिया है। ठीक है, क्या है ये? बाउंस बैक एरिया है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है और समय होल्ड करता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये बाउंस बैक एरिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस बैक बताया गया है, बैंक निफ्टी बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट होता है तो हमें जो है ये पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 45,100 का, एंड दूसरा टारगेट 45,400 और तीसरा टारगेट 45,600, जो कि ये सेलिंग एरिया है। यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण क्या होगा, मार्केट फिर से मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं तो एग्रेसिव प्लान करने के लिए किसी को नहीं बोलूँगा कॉल साइड के लिए। ठीक है। अब देखिए जो हमको अगर देखना है कि कॉल साइड में अगर हमको एंट्री लेनी है, ठीक है, तो अब जो है मैं कॉल साइड की एंट्री तभी बनाऊंगा जब ये 44,000, सॉरी, हाँ, 45,600 के ऊपर रीस्विंग बना के निकलेगा, तभी मैं कॉल साइड जाऊंगा। नहीं तो मैं कॉल साइड सिर्फ एक दो लॉट से ट्रेड करूंगा। ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि 400-500 लॉट से ट्रेड करते हो, बड़ा बड़ा ट्रेड मारते हो, ठीक है, तो आप, मैं नहीं कहूँगा कि एग्रेसिव प्लान कीजिए, क्योंकि देखिए जगह जगह पे अभी क्या बैंक निफ्टी ना जगह जगह पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मतलब बीच बीच में ट्रैप किया जा सकता है और बैंक निफ्टी ट्रैप करके हम लोगों को जो है ये एसएल हंट करके, मतलब जो है इसीलिए बोलता हूँ कि इस एरिया में बैंक निफ्टी जब तक इस एरिया में है तब तक हम तो मेरा मानना यही है कि आप लोग ट्रेड करते हो। देखिए ट्रेड कई लोग होते हैं ना कि उनको ना चुल्लू मची रहती, तो वो ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो जो ट्रेड कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल तक जो है हमको सिर्फ एंट्री लेनी है और 1 से 2 लॉट। ठीक है। अगर आप जो है इसमें 500 लॉट सोच रहे हैं, 200 लॉट, 300 लॉट जो सोच रहे हैं, तो इसमें ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, सॉरी 30 पॉइंट, मैक्सिमम 30 पॉइंट, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कल ओपनिंग कैसी होगी, और अगर जो गैप अप होगी तो हमें क्या कंडीशन, मतलब गैप अप कंडीशन में क्या करना है और गैप डाउन कंडीशन में क्या करना है, और जो है हमको साइडवेज मोमेंटम में क्या करना है। ठीक है। और लेवल्स भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसा लेवल्स रहेगा। अब देखिए मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है कहाँ पे, इस एरिया में। ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये पुराना स्विंग है हमारा 2 दिन पहले का। तो ये जो स्विंग है ना, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर इस एरिया में बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो, ठीक है, तो इस एरिया में अगर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये इस एरिया को ब्रेकआउट करके एक रीस्विंग के बना के फिर से निकल रहा है, तो हमें 100 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव दे सकता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये सेलिंग एरिया है, यहाँ से फिर से जो है यह पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है। ठीक है। और अगर डाउन साइड आएगी तो
फिर से हमारा यही सपोर्ट रहेगा और उसके बाद में फिर हमारा सपोर्ट 45,100 पे ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपर साइड का। हाँ, अगर अपर साइड में देखिए, अप साइड में मतलब कॉल साइड में देखा जाए, अगर अप साइड में मान लीजिए गैप अप होता है, मान लीजिए 100 से 200 पॉइंट, मतलब 45,000 या 45,200 पे, अगर यहाँ इस बीच में गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, और कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है और इसको जो है धीरे धीरे ये समय बिताते हुए फर्स्ट एंड हाफ में ये क्या करता है, इस एरिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब बिल्डअप कर रहा है कि इसको जो है अप ट्रेंड में ले जाने के लिए बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। अब ये जो बिल्डअप हो रहा है ना, ये बिल्डअप होने के बाद अगर जो ये 45,600 का लेवल तोड़ के ये फिर से अगर रीस्विंग बना के फिर से अगर अप साइड में निकलता है, तो पहला टारगेट हमको 46,000 और 46,130 का ये लिख के ले लीजिए, ये पहला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। बट ये वाला एरिया 45,600 से 800 तक, ये वाला एरिया खतरनाक है, ठीक है। मतलब जो ये सोच के चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है कॉल में जाने के, ठीक है। अभी स्कैल्पर होते हैं जो स्कैल्प करते हैं उनके लिए ठीक है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए अच्छा है, ठीक है। और जो हैवी लॉट से एंट्री मारते हैं ना, उनके लिए नहीं। हैवी लॉट से एंट्री मारने के लिए अभी लॉट जो है मत लीजिए हैवी लॉट, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन मीन्स कि 44,866 पे बंद हुआ है इस एरिया में, ठीक है, और इस एरिया में अगर खुल गई, ठीक है, मतलब 200 पॉइंट गैप डाउन खुल गई या जो है 100 पॉइंट, ठीक है, इस एरिया में मतलब, और अगर यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन साइड में निकल रही है, और ध्यान दीजिएगा कि अभी भी मैं बता रहा हूँ ये जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी एरिया है, ठीक है, यहाँ से कभी भी बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है। तो अगर जो ये डाउन साइड निकलेगी और यहाँ समय बिता रही है, ठीक है, होल्ड कर रही है और डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रही है, तो पहला टारगेट हमें 45,400 का, दूसरा टारगेट 45,400 और तीसरा टारगेट 45,600, ठीक है। उसके बाद से ये डाउन आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें डाउन साइड में तभी हम कंटिन्यू करेंगे जब ये 44,400 का लेवल तोड़ के एक रीस्विंग बना के फिर से डाउन निकलेगा, तो 44,200 और 44,000 के लिए हम टारगेट रखेंगे डाउन साइड में। और अगर जो सेकेंड हाफ में ये भी अगर जो तोड़ता है, तो फिर हमारा 43,900, 43,800, ठीक है, ये हमें लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। और बता दूं कि अगर मान लीजिए कि डाउन साइड निकला, ठीक है, और एक रीस्विंग बना के फिर से अगर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से क्रिएट कर रहा है, अगर मतलब कंटिन्यू ऐसे इस तरह से रीस्विंग बना के कंटिन्यू नहीं हुआ, तो हम जो है पुट साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पुट साइड में हमें अब जगह नहीं दिख रही, ठीक है। अब कॉल साइड में देखा जाए, तो अगर ये रीस्विंग बनाता है 45,101 के ऊपर, तो हम जो है 45,400, 300-400 पॉइंट मतलब यहाँ से मिल जाएगा हमें अपसाइड के लिए, ठीक है। बस अगर ये जो है गैप अप इतना लंबा गैप अप ना दे तब, ठीक है। अगर इतना लंबा गैप अप दे रहा है, तो फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा 45,600 टच करके फिर से ये वापस नीचे आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया गैप अप और गैप डाउन की बात, ठीक है, कि कैसे हमको एंट्री लेनी और कैसे हमको एग्जिट लेनी। अब देखिए, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी हो जाए फ्लैट ओपन, ठीक है, और फ्लैट ओपन होने में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि इस एरिया में ओपन हो रहा है, ठीक है, तो इस एरिया में देखिएगा कि ये जो एरिया है अभी न्यू एरिया है, ठीक है, ये साइडवेज मोमेंटम का एरिया बना सकता है, ठीक है, ये जो है साइडवेज एरिया का मोमेंटम बना सकता है। तो फिर हमारा जो मोमेंटम साइडवेज वाला एरिया हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी एरिया में ट्रेड कर रही है, तो फिर मत जाइएगा ट्रेड करने, हाथ पैर मत मारिएगा, ठीक है। तो फिर हमें सिर्फ वेट करना है किसका, हमें वेट करना है कि 44,400 का लेवल जो है डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा पहला टारगेट 44,400 का लेवल तोड़ के अगर कंटिन्यू करता है, तो पहला टारगेट 44,200 एंड दूसरा टारगेट 44,000 का रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से 44,000 ये हमारा राउंड लेवल हो जाता है, यहाँ से फिर से बाउंस बैक आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपर साइड की बात करते हैं, तो हमारा वही बताया गया कि अगर जो मान लीजिए साइडवेज खुलता है और यहाँ से 45,100 का एक रिटेस्ट बना के निकलता है, तो पहला टारगेट 45,500 और 45,600, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस 29 जनवरी के लिए। आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।